जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या चीज है और क्यों लाया गया था, इन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1909 ईस्वी में लाया गया था, ये जॉर्ज अरुणडेला समिति के सिफारिश पर लाया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो लाया गया था, जॉर्ज अरुणडेला समिति के सिफारिश पर लाया गया था। जो जब यह अधिनियम को लाया गया था तो उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले थे और भारत की वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। जिस कारण से इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग लॉर्ड मार्ले मिंटे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 कब लाया गया था, तो 1909 ईस्वी में लाया गया था। और इस समय भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले थे और भारत की वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इन्हीं दोनों को काफी योगदान था इस अधिनियम को लाने में, जिस कारण से 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब यह अधिनियम लाया गया था तब इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच क्विथ थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एच क्विथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो लिबरल पार्टी के से थे। वो लिबरल पार्टी के तहत ही उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री बने थे। ये जो अधिनियम लाया गया था भारत में इसके तहत भारत में कई सारे विशेषताएं भी थी और इसको प्रावधान भी किया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार मुस्लिमों को लेकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कहा गया। यानी हम कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को क्या चीज है, तो यहाँ पर से ये समझ लीजिए कि आज जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता, विधानसभा का चुनाव होता, तो सब लोग मिलकर चुनाव करते हैं और सभी वर्ग के लोग मतदान करते हैं। लेकिन जो 1909 के अधिनियम लाया गया, इसके तहत मुस्लिमों को अलग पृथक क्षेत्र दे दिया गया। यानी वहां का नेता भी बनेंगे मुस्लिम ही और वहां का वोट मुझे करेंगे, यानी जो मतदान भी करेंगे मुस्लिम वर्ग के लोग ही करेंगे। तो कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही उन्हें दिया गया। यहां तक कि इस अधिनियम की एक और विशेषता यह भी है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में आकार बढ़ी और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो 16 हुआ करता था वह 60 कर दिया गया बढ़ाकर इस अधिनियम के तहत। जहां तक कि विधान परिषद के सदस्य को बजट स्वीकार करने से पहले यह भी प्रावधान किया गया कि आप बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद भी कर सकते हैं और बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो है, जिन्होंने विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद भी कर सकते हैं तथा बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। जहां इसमें पहली बार भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के रूप में संगठन बनाने के भी प्रावधान दिया गया, जिसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे प्रथम विधि सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत प्रथम विधि सदस्य बने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग टिप्पणियां भी थी। जैसे में आरसी मजूमदार को हम ले लें तो आरसी मजूमदार को कहना था कि यह 1909 का जो सुधार अधिनियम है केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है।
यानी इनका कहना यह भी था कि जिस तरह से चंद्रमा का चांदनी जो प्रकाश रहता है चंद्रमा का, जो जितना अच्छा देखने में लगता है उतना हकीकत रहता है नहीं, क्योंकि चंद्रमा भी किसी दूसरे के प्रकाश के बदौलत ही चमकते हैं। तो वही उनका कहना था कि जो ये अधिनियम है सिर्फ ऊपर से देखने में ही अच्छा है, उतना जितना अच्छा देखने में है उतना अच्छा सच में यह अधिनियम नहीं है। जबकि के.एम. मुंशी को कहना था कि के.एम. मुंशी इस अधिनियम को लेकर कहे थे कि भारत में उभरते लोकतंत्र का इन्होंने यह अधिनियम गला घोट दिया। यानी के.एम. मुंशी का कहना था 1909 के अधिनियम को लेकर कि जो भारत में लोकतंत्र उभर रहे थे उनको गला घोटने का काम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कर दिए। जब ये अधिनियम पारित किए थे तब लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को एक खत लिखा था और उस खत में कहा गया था कि हमने नाग के मुंह में दांत बो दिए हैं। जब लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को खत लिख रहे थे तो उसी समय वह उन्होंने लिखे थे कि हमने नाग के मुंह में दांत बो दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में जो जितना भी आजकल जो सुधार चाहिए उसके लिए क्या है, हम उसको विरोध में एक अधिनियम ला दिए थे, ये भी कर सकते हैं। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि लोकतंत्र का यह सर्वनाश कर देने वाली अधिनियम है। यानी कि यह भी पूछ सकते हैं कि यह किनका कथन था कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को लोकतंत्र को सर्वनाश कर देने वाली अधिनियम है। तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। और यह अधिनियम का पारित कराने का पूरा श्रेय लॉर्ड मार्ले और भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जाता है, जिस कारण से लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक जनक का पिता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक जनक का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ये कि है, अब अगर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है बिहार दरोगा के बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सांप्रदायिक जनक का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। जहां तक कि भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह किनका कथन था कि 1909 के सुधार अधिनियम केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है, तो यह कथन था आर.सी. मजमूदार के। ये सारी जो बातें थी भारत परिषद अधिनियम 1909 से थे। तो इसी तरह के वीडियो आप लोग को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।